आक्रोश है, हम अपने कैमरामैन सहयोगी से जरूर कहेंगे। और जी आप हम अपने वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में कैसे भेजेंगे, बताइए मुझे। हमारी बेटियां क्या मरने के लिए हैं? पढ़ाएं लिखाएं और उनका ब्रूटली रेप होके मर्डर हो जाए। वी वांट जस्टिस। जी आप क्या कहेंगी जो इस तरह की जो घटना होगी या जघन्य अपराध जो इसको कहा जाएगा? मैं रत्ना बागची, रोटरिया रत्ना बागची, मैं इतना कह सकती हूँ, ये मेरा भारत माता है, हमारा देश है, भारत माता की देश, जहाँ पर माँ को हम लोग संबोधन करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, वहाँ पर लेडीजों का सम्मान होना चाहिए। एक तरफ तो हम लोग माँ को, देवियों को पूजा करते हैं, उस तरफ देवियों का ही बलात्कार करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। देवी को पूरा सम्मान देना चाहिए। भारत देश है, भारत देश भारत माता की देश है, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो बलात्कार किए उनको प्रॉपर सम्मान, उनका प्रॉपर मर्डर होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। देखिए अगर महिला हैं, वो ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग डॉक्टर थी, जिस तरीके से जो अपराध हुए हैं जी, महिला वहाँ पे महिला सीएम हैं और महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ एक अपराध हुआ है, ये जघन्य अपराध कहा जाएगा। तो किस तरीके से आक्रोश, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए न्याय तो मिलना ही चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर, एक फीमेल, वो भी रात में ड्यूटी करते हुए, और वहाँ की सरकार को ध्यान से इस बात पे काम करना चाहिए, और न्याय बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। रेप भी हुआ, मर्डर भी हुआ, फिर उसके बाद भीड़ ने हमला भी किया, और उसके बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बनारस की जनता रोड पे आ चुकी है और एकदम अपने पीएम से एक निवेदन करती है कि जल्दी से जल्दी न्याय के लिए कुछ करें। देखिए तमाम लोग देख लीजिए किस तरीके से आक्रोशित हैं, लोग मांग पे मांग करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी जो हैं खुद एक मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, और इसके साथ साथ जल्दी जल्दी न्याय की बातें की जा रही जनता जनार्दन के द्वारा। अब बताते चले कि भारत में लगभग हर एक कोई ऐसा जनपद जो हो जहाँ पे इस तरीके का विरोध प्रदर्शन ना चल रहा हो, और इसके साथ साथ महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, इसके साथ तमाम लोग जो हैं इस समय अगर देखा जाए हर एक अलग क्षेत्र से जो है डॉक्टर भी लगातार एक विरोध कर रहे हैं, और महिलाएँ जो हैं, महिलाएँ भी बढ़ चढ़ कर इस समय निकली हुई हैं। कैंडल मार्च निकाली जा रही है, और देख लीजिए कि आप हमारे पीछे जिस तरीके से देख रहे हैं जो नज़ारा है, कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर गुस्सा है, और एक न्याय की जो अगर बातें की जाएं तो न्याय के लिए जो एक आस, एक उम्मीद जो लगाए रखी है कि एक जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले और आगे से कोई इस तरह की कोई घटना न घटित हो पाए। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। जी किस तरीके का गुस्सा, किस तरीके का आक्रोश है? मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और हमने भी 48 आवर्स क्या 56 आवर्स ड्यूटी की है, और 56 आवर्स ड्यूटी के बाद अगर आपको सोने की जगह नहीं मिल रही है तो लानत है इस सरकार पे। आपने क्या समझाया, हम है नहीं, हमारे जानवर है, और अगर किसी के ट्रीटमेंट में गलती हो जाए तो सब लोग आके डंडा लेकर आके हमको मारने आएंगे। ड्यूटी कर रही थी, उसका रेप करके शी वाज ब्रूटली मर्डर्ड। 150 grams of semen was found in her vagina. This is so cruel, such a brutal murder. क्यों गवर्नमेंट शांत बैठी है, क्यों नहीं जस्टिस मिल रहा है? ये आगे भी ऐसे होगा? डॉक्टर्स मरने के लिए हैं क्या? क्यों आपने कोविड पे हमको भगवान बनाया, हमारे लिए तालियां बजाई, कोविड के बाद क्या किया हमारा? मरने के लिए वो घूम रहे सड़कों पे, ऐसा तो नहीं कि उनको तो डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए इसके खिलाफ। जो डॉक्टर मौमिता के साथ में हुआ है वो ऐसा ना हो, इसके लिए उनको एक प्लान करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा खुद ही लगता है जैसे वो विपक्ष में बैठी इस तरीके से काम कर रही है। देखिए इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, हम आपसे बताते चले दामनी कांड जो था, एक पूरी अगर देखा जाए तो पूरी उसको ऐसे विरोध हुए थे कि सरकारें तक पलट गई थी। ये जो अभी इतना समय बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से अब गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, कई हो सकता है अभी और आरोपियों जिस तरीके से जो घटनाएं सामने निकल के आई हैं, इतना लेट लतीफ़ क्या लगता है कि वास्तव में बंगाल में जो सरकार है, जो सत्ता है, क्या वो वहाँ की सरकार को तो हम निष्क्रिय समझते हैं। अगर ऐसा नहीं समझती तो उनको सबसे पहले फैसला लेना चाहिए था कि जो प्रिंसिपल उस कॉलेज का था उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पोस्ट कर दिया। पहले उसको बर्खास्त करना चाहिए था, जो गलत बयान दे रहा था, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ आता नहीं है। पता नहीं कैसे बंगाल को चला रही है। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, यंगस्टर हैं, युवा हैं, जी यंगस्टर हैं, युवा हैं यहाँ पे, और जैसा आप आइए इस तरफ आ जाइएगा।
और जी अगर बातें की जाए जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यंगस्टर हैं आप लोग, युवा वर्ग हैं, क्या कहेंगे आप? जी, इसके लिए पूरा देश जागरूक हो गया है इस मामले के लिए। जिस प्रकार 26 दिसंबर 2012 में एक निर्भया का केस आपने सुना होगा, जिसके लिए उनको न्याय भी दिया गया, इसी प्रकार ठीक ये भी केस चल रहा है और पूरा देश इसके लिए जागरूक हो गया है। लेकिन बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जोड़ा जा रहा है, उसको डॉक्टर को कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है और तमाम प्रकार के इसमें मतलब कि एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए सब काम किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और बंगाल गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसको इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं जहाँ नारी सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध भी हुए हैं। हम लोग नारी सम्मान के लिए महाभारत और तमाम जैसे जो युद्ध हुए हैं। जी पहले आपका नाम हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम पवन सिंह है, मैं जोनल मैनेजर एसडीबी फाइनेंस ईस्टर्न यूपी हूँ। इतनी बड़ी घटना, पूरी सड़कों पे पूरी जनता जनार्दन, विरोध पे विरोध, और इसके साथ साथ देखा जाए तो लोगों की हड़ताल, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि नारी के साथ इस तरह की घटना हुई है। हालांकि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में अगर इस तरह की घटना हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पे हम नारी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उस देश में नारी के साथ इस तरह की घटना है। मैं बड़े कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जी, तो देखिए तमाम लोगों के अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है। लोग ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस जघन्य अपराध को लेकर, जिस तरीके से वहाँ पे जो बर्बरता की गई, उसके साथ साथ हत्या की गई, उसको लेकर देश पूरा आक्रोशित है इस समय। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये गार्डेनिया है, शिवपुर का क्षेत्र है, और जहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर लोग निकले हुए हैं। कैंडल मार्च किया जा रहा है इस समय, और लोग अपना अपना यहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको नज़ारा दिखाते चलें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकालने के बाद आके यहाँ पे रुके हुए हैं, और तमाम यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। हम कुछ लोगों से हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे, कुछ बात करेंगे, जानते हैं कि कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। हालांकि पूरे देश में देखा जाए तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस समय, और लगातार लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं से गुस्सा है पूरे देश के अंदर। और देखा जाए तो बंगाल के जो सीएम हैं वो खुद एक महिला हैं, ममता बनर्जी हैं। वहाँ पे लगातार कई बार वहाँ पे मुख्यमंत्री रही हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए एक महिला के साथ इस तरीके का अगर अत्याचार होता है तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो पूरे देश की जनता जो है एक सड़कों पर उतर चुकी है। जगह जगह हड़ताल चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोग अपना जो विरोध प्रदर्शन एक दर्ज करा रहे हैं। किस तरीके का विरोध आप लोग कर रही हैं आज यहाँ पे? हम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस तरह के काम ना हो, इतने जघन्य अपराध जो दूसरों को बचाने के लिए, रोगियों को बचाने के लिए लगातार 36 घंटे ड्यूटी कर रही है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई। क्या हमारा समाज इतना लाचार हो चुका है? क्या लोग इतने पशु के समान हो चुके हैं जिन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। जिस तरीके से जो अपराध हुआ है बंगाल से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी खुद एक मुख्यमंत्री हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी रहती है उनकी, और लोकसभा में एक उनका एक अच्छा प्रदर्शन था वहाँ पे। और इस तरीके से एक महिला के साथ अगर देखा जाए जो कांड होता है, कोई भी महिला हो, किसी घर की बेटी हो, और एक गरीब घर की बेटी थी, हाई स्कूल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर 90%, 79% इंटरमीडिएट में, और उसके बाद अगर देखा जाए तो गरीब परिवार से बिलोंग कर रही थी। तो इस तरीके की घटना होना, न्याय ना मिल पाना, पूरी जनता जनार्दन सड़कों पर उतर चुकी है। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बनारस की सारी जनता, बनारस के रोटरी क्लब सब एक हैं। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ इस तरह की चीज़ हो सकती है तो एक सामान्य नागरिक तो अपने आप को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो, और कभी इस तरह की भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। हर आदमी को प्रॉपर सुरक्षा मिले और निर्भीक रूप से अपना काम कर सके। तो इतनी डॉक्टर बन रही थी, वो तैयार हो रही थी, इतना डॉक्टर निस्वार्थ रूप से सेवा करता है देश के लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए। जब वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? हम सरकार से इस तरह की मांग करते हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो और प्रॉपर सुरक्षा इसको प्रदान करें। अगर सरकार चाहेगी तो कभी भी इस तरह की घटना अपने देश में कहीं भी नहीं हो सकती है। देखिए, डॉक्टर को एक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए तो महिला हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम इधर लाना चाहेंगे, एक प्रकाश में आप आइए इधर थोड़ा सा। क्या लड़की होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, ये लिखा हुआ है, क्या कहें? काश मैं लड़का होती तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता। हम महिलाएं इतना
एक पहले एक घर में जन्म लेती है, फिर वो दूसरे ससुराल में जाती है, फिर माँ बनती है, नानी दादी बनती है, उसको यही सब देखने के लिए दिन मिला है। ये दिन देखने को नहीं मिलना चाहिए। और मैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश करूंगी कि वो अच्छा डिसीजन दे महिलाओं के प्रति, और डॉक्टर को 22 घंटे 24 घंटे प्रोटेक्शन की जरूरत है। जय हिंद। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अगर देखा जाए जो अपराध हुआ, जिस तरीके से जो घटना हुई है, इस घटना पे आप क्या कहेंगे, आप अपने क्या विचार देती हैं? बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम अपनी देश को भारत माता कहते हैं, और भारत माता जैसे देश में रहने वाली बेटियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये तो बहुत ही नीच हरकत है। इसके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम है, जितना कम है, मतलब निशब्द हो चुके हैं हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। देखिए, हाथों में होर्डिंग है, लोगों के अंदर बैनर है, वो बैनर लोग लेकर निकल रहे हैं इसमें। और जिस तरीके से जो अपराध ये अपराध हो गए, अगर देखा जाए इससे पहले अगर एक बार दिल्ली में ऐसा दामनी कांड हुआ था, पूरे लोगों के अंदर एक आक्रोश था, पूरा इसमें भारत भी बाहर निकल चुका है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनमानस कर रही है, कैंडल मार्च निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस तरीके से जो अपराध हुआ है? खुद एक सीएम जो है वहाँ की ममता बनर्जी महिला है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। हमें हमारे देश के नेताओं ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हम अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ भेजें? आप होते हमें अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए। आप डॉक्टरी घर में बिठा के नहीं करवा सकते, कैसे भेजें उनको? आप ममता बनर्जी जैसे नेताओं से तो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कैसे ममता बनर्जी ने हमें कितनी सिक्योरिटी दी है। बंगाल में क्या किया है ममता बनर्जी ने, यहाँ फिर भी हम यूपी में देख रहे हैं कि, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी चाहे दिल्ली का निर्भया कांड हो, चाहे ये कलकत्ता का ये कांड, दोनों ही बहुत ही शर्मनाक हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक ऐसे इन अपराधों के लिए इतनी कड़ी सज़ा बना ले कि लोगों को कोई करने से पहले डर हो मन में, ताकि हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकें और उनको उस मंजिल तक पहुंचा सकें, पढ़ के वो जहां पहुंचना चाहती है, बीच रास्ते में उनकी मंजिल को ख़त्म ना करें, उनके रास्ते को हम। देखिए, संगीनों के साए में शिक्षा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसे बोलते बोलते लोग भावुक हो जा रहे हैं, आंख से आंसू छलक जा रहे हैं। ये जो दर्द है वो उन माओं का दर्द है, जिस तरीके से इस तरीके से जो जघन्य अपराध करते हैं, वो जो क्रूर मानसिकता के जो लोग हैं, शैतानी मानसिकता के जो लोग हैं, इस तरीके के जो जघन्य अपराध करते हैं, आगे पीछे कुछ सोचते नहीं हैं, किसी की बहन बेटी की, किसी की कोई इज्जत जो ना समझते हों, उनके लिए जो है आज अगर देखा जाए तो उनके लिए एक सबक होना चाहिए। न्याय इस तरीके से मिले कि जो है एक जो नज़ीर, एक उदाहरण बन जाए, इस तरीके से न्याय मिलना चाहिए। उसको लेकर जो है सड़कों पे एक आम जनमानस जो है आज प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरे अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसे राज्य बचे हों जहाँ पे विरोध ना हो रहा हो। एक आम जनमानस जो है, जो घरेलू महिलाओं से लेते हुए, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर्स जो हैं, और इसके साथ साथ एक आम जनमानस, सभी लोग लगभग सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक जी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, ममता बनर्जी खुद एक महिला, कलकत्ता जैसी जो जगह है, जो एक अच्छी जगह जब मानी जाती है, वहाँ पर इस तरीके से कांड हो जाना, एक अपराध हो जाना, सोची समझी रणनीति। बोलिए 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 बोलिए, धीरे धीरे धीरे। जो एक बार बहुत सुर्खियों में था धनंजय चटर्जी को लेकर, जिसे सजाए मौत हुई थी, उसके बाद अब देखा जाए तो कई वर्षों के बाद जो है यहाँ पे बंगाल में जिस तरीके से जो कांड हुआ है, इस तरीके से अपराध हुआ है, सोची समझी रणनीति के साथ, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी तक जस्टिस अभी न्याय नहीं मिल पाया है, उसको लेकर जो है पूरे भारत के लोग आक्रोशित हैं। एक बार बंगाल काफ़ी सुर्खियों में आया था धनंजय चटर्जी को लेकर। दुर्गा पूजा का जो समय था, उस समय एक राक्षस की उपाधि तक दी गई थी दुर्गा पंडालों में। अब इस तरीके का जो जघन्य अपराध हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया शेर कहा गया है, मेरे सीने में ही नहीं सही, तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं वो आग जलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक महिलाएं महिलाओं का साथ नहीं देंगी, तब तक ये ख़त्म हो तो ख़त्म नहीं हो सकता है। अभी कई चटर्जी, कई बनर्जी, कई लोगों के साथ ये संभावनाएँ हैं, क्योंकि बच्चों की प्राइमरी शिक्षा महिलाएं ही देती हैं। बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, प्राथमिक शिक्षा भी महिलाएं देती हैं। और किसी भी समाज में अगर महिलाएं एक साथ हो जाएं तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये सोचिए, केवल नियम और कानून से हो तो संभव नहीं है, केवल नियम कानून। और दूसरे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना चाहिए।
हमारे बच्चियों में जो नृत्य की, संगीत की केवल उनके सिलेबस में शिक्षा दी जाती है। अब आवश्यकता ये है कि हमारे बच्चियों को अब शस्त्र विद्या की भी आवश्यकता है। वो प्राइमरी एजुकेशन से ही उनके सिलेबस में होना चाहिए, न कि कोई अलग से उनकी शिक्षा दी जाए। उनके सिलेबस में जैसे आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें वोकेशनल कोर्स होते हैं। उस वोकेशनल कोर्स में एक सब्जेक्ट की जगह एक शस्त्र विद्या की शिक्षा होनी चाहिए, जिसका क्वालिफिकेशन मार्क्स एक क्लियर कट कर देना चाहिए कि 50% जो पाएगा वो क्वालिफाइड है, अदरवाइज जब तक वो पेपर क्वालिफाई नहीं करेगा तब तक वो उसके योग्य नहीं है। ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, महिलाओं को ये सामने आना होगा, और राजनीतिक इसके संदर्भ में नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को, दूसरी पार्टी तीसरे पार्टी को ब्लेम देती रहेगी। देखिए लगातार ब्लेम देती रहेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बंगाल जैसे महानगर की अगर बातें की जाए, महानगर है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक बंगाल जो है वहाँ पे ममता बनर्जी, उससे पहले अगर देखा जाए तो CPM मतलब जो सरकारें जो रही हैं वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया था। इसके साथ साथ बंगाल में जिस तरीके से न्याय प्रणाली की अगर बातें की जा रही थी, वहाँ पर इस तरीके से जघन्य अपराध होता है और उसके बाद अभी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। भारत के पूरे लोग जो है, बहुतायत मात्रा में जो लोग हैं सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले यहाँ के जुडिशरी को सख्त होना पड़ेगा। यहाँ की न्यायिक पालिका इतनी ढीली ढाली है, कोई भी आज कुछ कर ले, तारीख पे तारीख मिलते रहते हैं, उसका कभी फैसला नहीं होना चाहिए। और इस केस में महिला चीफ मिनिस्टर होते हुए उनके यहाँ हुआ, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये फास्ट ट्रैक में करके विदिन मंथ इसका न्याय होना चाहिए, और जो भी किया है ऐसा कांड उसको फांसी पे, एटलीस्ट उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। और न्याय चटर्जी के साथ भी ऐसा हुआ था। धनंजय चटर्जी भी एक आरोपी थे, एक कांड में आरोपी थे, उन्हें सजाए मौत मिली थी। उसके बाद एक नज़ीर, एक उदाहरण भी बना था, उसके बावजूद फिर इस तरीके के कांड हो जाते हैं। और ऐसा इसमें न्यायपालिका को अपना पक्ष रखना चाहिए कि ये आने वाले दिनों में ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं फिर न रिपीट हों। जो लोगों के लिए जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, उनको एक सबक मिले कि वो आगे ऐसा अपराध करने से डरे। वो अपराध करने से डरें। अपराधी जो है उनके ऊपर कानून का जो शिकंजा जो है, जो कानूनी जो डंडा है, वो एकदम सटीक पड़ना चाहिए। इस कदर पड़ना चाहिए कि लोग कुछ भी करने से पहले 50 बार कम से कम सोचें। घटना होती है, महिला है, असहाय भी कहा जा सकता है। देखिए महिलाएं हैं, उन्हें तो अगर देखा जाए तो एक किसी की बेटी हैं, और उसके साथ साथ इस तरीके जघन्य अपराध होना और क्रूरता वाली, क्रूर मानसिकता वाले जो लोग हैं, शैतान मानसिकता वाले जो लोग हैं, इस तरह की घटना होती है, क्या कहें? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बेटियों को भी आत्मरक्षा की शिक्षा मिलनी चाहिए। आज की तारीख में वो सबसे ज़्यादा अति आवश्यक हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने बेटों को भी संस्कार सिखाने होंगे। अगर हम बेटियों को अपनी रक्षा करना भी सिखाएंगे और बच्चों को संस्कार देंगे बेटों को, तो इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन ये जघन्यतम घटना है, इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र जो सुरक्षा के कदम डॉक्टरों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार उठा सकती है, उसको इसके विषय में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। देखिए, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके, तमाम लोग अपने अपने राय को देते जा रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, और पूरी जनमानस जो है सड़कों पर उतरी हुई है। लाइन से खड़े हो जाइए। हाँ। बस धीरे से, बस आराम से। ठीक है। बंगाल में जिस तरीके से देखा जाए ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटनाएं हुई, उसको लेकर देश में लोगों के अंदर एक आक्रोश है। अब बात की जाए तो खुद बंगाल की जो CM है वो महिला हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक महिला के साथ जिस तरीके से जो घटना घटित हुई, उसको लेकर पूरे भारत में लगभग एक आक्रोश का जो है एक माहौल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और हमारे आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है महिलाएँ और पुरुष सब लोग निकले हुए हैं। कैंडल मार्च निकाली जा रही है, जस्टिस की बातें की जा रही हैं।
हैं, न्याय की बातें की जा रही हैं, आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर जो है लोगों के अंदर एक आक्रोश है। इसके साथ साथ एक न्याय के लिए जिस तरीके से जो एक कैंडल मार्च निकाली जा रही है, बताते चलें कि जिस लड़की के साथ यह जो घटना हुई है काफ़ी एक पढ़ने में होनहार विद्यार्थी रही अपने समय में। इसके साथ साथ बताते चलें कि जो कलकत्ता में इस तरीके की जो घटना हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं से पूरे देश के लोग जो सवालिया निशान उठाए हैं न्याय प्रणाली को लेकर। हमारे साथ देखिए तमाम लोग इसमें मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और कैंडल मार्च निकाली जा रही है। कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे। जी, कितना विरोध इसमें, कि किस तरीके से गुस्सा? बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये बहुत ही अच्छे में घटना है और पूरा विश्वास है कि ज़रूर मोदी जी इस पर बहुत ही सीरियस एक्शन लेंगे और जो दोषी हो उसको, क्योंकि न्याय यदि विलंबित हो जाता है तो उसका मतलब ख़त्म हो जाता है, तो उन्हें तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अगर बात की जाए तो महिला सीएम हैं वहाँ पे, ममता बनर्जी हैं, और इसके साथ साथ जो तमाम जो वहाँ पे अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी इतना लतीफ़ हुआ है इस समय, इसके साथ साथ अगर न्याय की बातें की जाए तो पूरे भारत में आक्रोश है, बनारस में भी इस समय लोग आक्रोशित हैं काफ़ी। जी, जानना चाहेंगे कि किस तरीके का विरोध है इस समय? बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी हैं कि डॉक्टर मौमिता के साथ में ऐसा हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत इसकी निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा दूसरा कुछ भी ना हो कि जो आगे भी किसी डॉक्टर या किसी बेटी या किसी बहन का साथ में दिक्कत हो। कोई भी हो सकता है, मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के साथ हुआ है, किसी भी इंसान के साथ यदि ऐसी घटना होती है तो वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ जो है कि जो जस्टिस को डिनाई किया जा रहा है, देर किया जा रहा है जो है, अगर आप कोई जस्टिस को डिनाई करते हैं, देर में करते हैं, तो वो भी अन्याय है जो है। ममता बनर्जी खुद चीफ मिनिस्टर हैं, खुद फीमेल हैं और खुद उन लोग को बचा रही हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको आएँ, आगे देखें और इसका एक्शन लें, क्योंकि अगर जस्टिस को डिले करेंगे तो उस जस्टिस का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे लोगों के अंदर के काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है और इसके साथ साथ पूरे देश में लोगों के अंदर जो है लोगों के अंदर एक काफ़ी गुस्सा नज़ारा इसमें देखने को जो मिल रहा है। इसके साथ साथ बताते चले आपसे कि बनारस का ये नज़ारा है, शिवपुर में इसमें मौजूद हैं और इसके साथ साथ पूरे सोसाइटी के लोग निकले हुए हैं यहाँ पे और न्याय की बातें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ महिलाओं से और भी बातें भी करना चाहेंगे यहाँ पे, जानेंगे कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है यहाँ पे और कितना विरोध और इसके साथ साथ किस प्रकार के जो गुस्से हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। और हम कुछ महिलाओं से ज़रूर बात करना चाहेंगे। जी, कितना विरोध, किस तरीके से आप लोग क्या कहेंगी? क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो आप लोग सब लोग कर रहे हैं, इसमें कैंडल मार्च निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं इस समय। जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से जो आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और जितना जल्दी जस्टिस हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। महिला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल से, अगर बात की जाए ममता बनर्जी हैं। एक महिला के साथ अगर देखा जाए जिससे किससे ये जो कांड हुआ है, जो जघन्य अपराध जिसको कहा जाएगा, तो क्या कहेंगी आप? ममता बनर्जी सख्त कदम उठाने चाहिए। ममता बनर्जी हाय, ममता बनर्जी मुर्दाबाद। तो देखिए, तमाम लोग जो है इस समय जो है देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं इसमें मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर एस बी सिंह हूँ। पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग तो बहुत आक्रोशित है। किसी भी समय हम लोग काम बंद कर सकते हैं। मेरा ये अनुरोध है कि इसके बाद जो भी लड़कियाँ या रेजिडेंट लेडी डॉक्टर अगर ड्यूटी पे हों, काफ़ी गुस्सा, काफ़ी एक जो है जी, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और हर इमरजेंसी में पुलिस रखा जाए। देखिए, भाव एकदम अगर देखा जाए तो आँख से आंसू भी निकल जा रहे हैं लोगों के अंदर इस समय और जस्टिस की बातें की जा रही हैं। किसी एक लड़की के साथ इस तरीके से घटना होना, ये कहीं ना कहीं से एक जो है सुरक्षा पर सेंध लगाने जैसा हो गया है और इसके साथ साथ लोग न्याय की बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते चले कि जो है इस समय हम शिवपुर के गार्डेनिया में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, इस समय मैं नज़ारा अपने कैमरामैन सहयोगी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप दिखा सकते हैं कि पूरे सोसाइटी के लोग जो है पूरे लोग निकले हुए हैं इस समय। और एक साथ मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो नज़ारा जो है ये पूरा जो ये नज़ारा यहाँ पे, इसके साथ साथ कैंडल मार्च जो निकाली गई है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं से ये ज़रूर एक, अगर देखा जाए लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक आक्रोश है और वो न्याय की बातें कर रहे हैं कि जल्दी से न्याय मिले और उसके साथ साथ निष्पक्ष जो है न्याय हो, पूरे परिजन को सुरक्षा भी मिले, तमाम बातें की जा रही हैं और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए जो है सरकार को एक पहल करनी पड़ेगी। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।
बोलिए 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 बोलिए, धीरे धीरे धीरे।